Hello students, today we will read chapter number 21, India our country. तो ऑफिशियल नेम इंडिया का क्या है पहले हम देख लेते हैं इंडिया एट अ ग्लैंस, फिर उसके बाद पूरा चैप्टर देखेंगे. तो ऑफिशियल नेम इंडिया का है रिपब्लिक ऑफ इंडिया. नेशनैलिटी है इंडियन. कैपिटल इज न्यू दिल्ली. लोकेशन इज साउथ एशिया एंड बाउंड्रीज ऑफ इंडिया आर अफगानिस्तान. बाउंड्रीज मीन्स इंडिया इज सराउंडेड बाय अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी. ठीक है, आप इसको चाहो तो मैप में देख सकते हो एंड यू कैन लुक एट द बाउंड्रीज वेरी वेल. एरिया ऑफ इंडिया इज दिस मच. फिजिकल फीचर्स में आ जाता है हाईएस्ट पॉइंट दैट इज माउंट गॉडविन ऑस्टिन है, जिसको K2 भी बोलते हैं, विच इज लोकेटेड इन कश्मीर एंड इट इज राउंड अबाउट 8,611 meter of height. Chief rivers that flow in India are Ganges, Brahmaputra, Yamuna, Godavari, Narmada, Kaveri, Krishna and Mahanadi. Languages, you can see so many languages are spoken in India, and major religions include Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, Buddhism, Jainism. Government is the Federal Republic and head of state is President and head of government is Prime Minister. And Parliament includes Lok Sabha and Rajya Sabha. Now let's begin this chapter, India our country. Now before beginning the chapter, we can see few major cities that are located in India. You can read from here, you can take a screenshot और आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. You can see the chief minerals. These are coal, iron ore, manganese, mica, bauxite, chromite and natural gas. Chief agricultural products also you can see. Then there are the industries and products which are main in India, you can see. And then the chief exports include cut diamonds, engineering goods, iron ore, chemical, textile, clothing, tea. And chief imports are these, and the monetary unit you all know that is a rupee. Now अब क्या है कि इंडिया एक लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड की, और वहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, रिवर्स हैं, एक्सटेंसिव प्लेन्स हैं, फॉरेस्ट्स हैं और प्लेट्यूज हैं और ब्यूटीफुल हिल्स हैं, वाटरफॉल्स हैं यहाँ पे. एंड देर आर सम रिफ्रेशिंग शोर्स. किनारे हैं जो समुंदर किनारे, दीज आर द रिफ्रेशिंग शोर्स. तो ये नेचुरल है कि हमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है इन रिलीफ, क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल और इन द वेज ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन डिफरेंट रीजन. बट हमें इसमें यूनिटी भी देखने को मिलती है. सो देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया. अब नॉर्थ इंडिया में क्या है, इंडिया इज बाउंड बाय हाई हिमालयाज और इट इज सराउंडेड ऑन 3 sides बाय वाटर. दैट इज हम देख सकते हैं अरेबियन सी इज इन द वेस्ट, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशन इज इन द साउथ. एंड एरिया कितना है इंडिया का, दैट इज 3.28 million square kilometers. और जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंड है इंडिया का, दैट इज फ्रॉम लद्दाख टू Kanyakumari, and this extent total is 3,200 kilometer. Okay, and the east-west extent is from Arunachal Pradesh. Okay, it is from Arunachal Pradesh to Kutch, and that is approximately 2,900 kilometer. That is exactly 2933 kilometer according to the census of 2011. अब इंडिया की population it is more than 120 crores and it is a in this book it is given second most populous country, but now it has become the first most populous country of the world, and it's the first one, so it's not next to China. China comes in the number 2 position. Now अब क्या है इसकी लोकेशनल सेटिंग हम देखते हैं. इंडिया पूरे अगर हम ग्लोब में देखें तो इंडिया नर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोकेट कर सकते हैं, एंड जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है दैट इज 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, ये ऑलमोस्ट इंडिया के मिड से क्रॉस होता है. एंड जो मेनलैंड इंडिया की है दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, और वो एक्सटेंड करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड में.
तो आपने पढ़े हैं प्रीवियस चैप्टर्स में, लैटिट्यूड्स आर द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लॉन्गिट्यूड आर द वर्टिकल लाइंस। तो इनकी लोकेशन बता रखी है कि इंडिया की लोकेशन कौन से कितने कितने लैटिट्यूड से कितने कितने लॉन्गिट्यूड तक है, ये आप इजीली ग्लोब में देख सकते हैं। तो इंडिया का क्योंकि एक ग्रेटर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है, दैट इज अबाउट 29 डिग्री, सो यहाँ पे वी कैन सी वाइड डिफरेंस इन द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस। मतलब दो प्लेसेस के बीच में टाइम डिफरेंस हो सकता है एट द टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। दैट इज एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, एक तो अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में हो गया और गुजरात वेस्ट में हो गया। तो सन जो है वो इट राइजेस अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट। तो अरुणाचल प्रदेश में जो सनराइज होगा वो 2 घंटे पहले हो जाएगा देन इन द वेस्ट। गुजरात में 2 घंटे का सनराइज डिले होगा। तो हमने पहले पढ़ रखा है कि इसीलिए जो लोकल टाइम है लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, इसको हमने एक स्टैंडर्ड टाइम लिया है, दैट इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इसीलिए इस लॉन्गिट्यूड को, दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड को हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, तो जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, that is the Republic of India is a union of states, मतलब पूरे states मिला के is consisting of Republic of India। तो इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स है, वी ऑल नो, एंड देर आर 8 यूनियन टेरिटरीज। और यूनियन टेरिटरीज को कौन एडमिनिस्टर करता है, इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर दैट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड दिल्ली इज आवर नेशनल कैपिटल। और हमारे नेबर्स कौन कौन से हैं, हमारे क्लोजेस्ट नेबर जो हैं वो 7 countries है, okay? So what are those 7 countries? That is Pakistan, okay? And then Afghanistan, and you can see in the map Pakistan, Afghanistan, and China. You can see Nepal, Bhutan, then you can see the Bangladesh and Myanmar. So these are the 7 neighboring countries of India, and with which we share common borders, okay? And Pakistan और Afghanistan हमारे west में है, okay? China and Nepal lies, and Bhutan even, these 3 lies to our north, while Myanmar and Bangladesh, these lie to our east. और 2 और countries हैं, that is श्रीलंका एंड मालदीव्स, तो दे लाई अक्रॉस द सी, ओके? तो हमें हमारी नेबरिंग ही है, सो दीज आर आर क्लोज आइलैंड नेबर्स। तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द क्लोज आइलैंड नेबर्स ऑफ इंडिया, सो यू कैन राइट श्रीलंका एंड मालदीव्स। अब इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स ये मेंबर्स हैं SAARC के। SAARC is the South Asian Association for Regional Cooperation. So these countries, these neighboring countries of India, these are the members of SAARC. And जो coastal plains है वो कहाँ पे है, वो हमने पहले पढ़ रखे हैं। Coastal plains lies to the west of the Western Ghats and east of the Eastern Ghats. So you can see in the map here, this is the Western Ghats and these are the Eastern Ghats, and these are the west coastal area and this is the east coastal area. So you can locate them in the map, the coastal areas. तो अब coastal areas में जो western coastal plain है वो है narrow, okay? You can see here the western coastal plain is narrower comparison to eastern coastal plain and Eastern Ghat and Western Ghat. Okay, so there is a narrow strip, and जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आ गया महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स मीन्स जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बह रही हैं, सो दे ऑल ड्रेन देयर वाटर इनटू द Bay of Bengal, and there they form fertile deltas at their mouth. Okay, so for example, the example of fertile delta are the Sundarbans delta, and where the Ganga and Brahmaputra flow into the Bay of Bengal. So here you can see few rivers, okay, and they flow and drain their water here, okay? So these are the Sundarbans, if you can see, and they open their mouth and they form the delta, and the river Ganga and Brahmaputra, they flow
their water into this sea, that is the Bay of Bengal. Okay. अब आइलैंड के बारे में देख लेते हैं. इंडिया के दो ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं जो कि इंडिया का पार्ट बनाते हैं. दीज आर Lakshadweep Islands. You can see in the map Lakshadweep Islands, that is lying to the west of India, and Andaman and Nicobar Island, these are lying towards the east of India. Okay, so Lakshadweep Islands are in the Arabian Sea, and the Andaman and Nicobar Island, these lie to the southeast of the Indian mainland in the Bay of Bengal. अब फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया देखते हैं. तो हमें पता है कि इंडिया बहुत डाइवर्स है उसके फिजिकल फीचर्स में, बिकॉज देर आर माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड. तो नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में वी ऑल नो देर आर द लॉफ्टी Himalayan mountains. Okay, and these Himalayan mountains, these are divided into the Great Himalaya. Okay, it is divided into three main parallel ranges. So first one is the Great Himalaya or Himadri, that is located in the north. Okay, and then Middle Himalaya or Himachal, this is located to the south of Himadri, and then the southernmost range is known as the Shivalik. So to the south of Himalaya is the northern Indian plains. So we can see here in map that these are the lofty Himalayan mountain ranges, and this is shown in brown color, and it is divided into three main parallel ranges. I've given you the name, and then towards the south of these Himalayan mountains lies the in the green color lies the northern Indian plains, and these northern Indian plains are generally, they are flat, and how they are formed? They are formed by the alluvial deposits. These are laid down by the rivers, and the rivers are this Indus River. You can see here Indus River. Okay, and so the soil here is very fertile. So Indus, Ganga and Brahmaputra, all these rivers deposit their fertile soil. They bring fertile soil and they deposit over this plain. So this plain region, northern plain regions, is very fertile, and due to the fertility, high fertile soil, this is densely populated, and many people live here. Okay, and then we can see here the Great Indian Desert. It lies to the west of India, and it is very dry, hot and sandy, and due to this there is very less vegetation that grows over here. And then the peninsular plateau. Okay, this is a plateau area, this orange colored area. It lies to the south of the northern plains, and it is, you can see, it is triangular in shape, and और उसका जो relief है, okay, its relief is very uneven, है ना. एंड इसके कारण ये जो रीजन है इसमें कई सारे हिल रेंजेस है, वैलीज है, और जो विंध्यास और सतपुरास भी है, जो रेंजेस हैं वो यहाँ के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रेंजेस देखने को मिलेंगे यहाँ पे. एंड इसके अलावा कई सारे रिवर्स यहाँ पे फ्लो होते हैं, लाइक नर्मदा, and you can see the Narmada is flowing here, and Tapi river, Tapi is here. Okay, so you can see many rivers flow from these areas, and these are west flowing rivers. Okay, Narmada and Tapi, these are the west flowing rivers, and they drain their water into the Arabian Sea. और जो plateau है वो bordered है on the western and eastern sides by the Western Ghat and the Eastern Ghat. ओके, और वेस्टर्न घाट जो है वो ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस है, एंड जो ईस्टर्न घाट है दैट इज ब्रोकन. ओके, एंड इट इज अनइवन ऑल्सो. और जो पेनिनसुलर प्लेटू है इट इज रिच इन मिनरल्स, जैसे कि कोल एंड आयरन ओर, तो वो यहाँ पे भरमार में है. सो दिस वाज द चैप्टर इंडिया एंड India, our country. So basically it was a revision of your from your previous classes, and I hope आपको ये chapter समझ आया होगा.
Thanks for watching.